Hello, dear followers. Today we are meeting after a long break. In this lecture, we will discuss the questions of the given passage. In previous lecture, we translated the unseen reading comprehension passage. On the basis of this passage, today we will underline the answers of the following questions. Let's see. So देखिए, इसकी इंस्ट्रक्शन जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ दिए हुए पैसेज से. On the basis of your understanding of the above passage, answer any 5 of the questions given below by choosing the most appropriate option. ऊपर दिए हुए पैसेज के आधार पर जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है उसको आधार मानते हुए नीचे दिए हुए ऑप्शन में से सबसे सुटेबल ऑप्शन चुनते हुए इन 5 क्वेश्चंस के कोई एक सुटेबल आंसर चूज कीजिए. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इज हिंडर्ड बाय. तो यहाँ 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ. एक विद्यार्थी का विकास किसके द्वारा बाधित किया जाता है. जैसे हमने पैसेज का ट्रांसलेशन किया था उसके आधार पर हम इस पैसेज में से निशान लगा सकते हैं. पहले थोड़ा सा पैसेज को आप, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ टिप्स बतलाए थे, उसके आधार पर आप इसका आंसर पैसेज की 2 और 3 लाइन्स पढ़ते हुए निकाल सकते हो. जैसे कि हम एक बार फिर देख रहे हैं, एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स. एकेडमिक्स हमेशा से ही मानवीय विकास के महत्वपूर्ण पार्ट रहे हैं. इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव in the outside world and establish an identity of our own. यह हमें सर्वाइव करने के लिए प्रिपेयर करता है बाहरी संसार में और अपनी पहचान स्थापित करने में हमें प्रिपेयर करता है. बट इज एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मियरली एकेडमिक्स. लेकिन एक इंडिविजुअल के विकास को मात्र एकेडमिक्स के लिए बाधित किया जाता है. तो यहाँ हम अपना आंसर अंडरलाइन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं. यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो. इंडिविजुअल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मियरली एकेडमिक्स. एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट मात्र क्या एकेडमिक्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. कुछ और हम अपना आंसर ढूंढने के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ाते हैं. इन इंडिया, फ्रॉम एन अर्ली एज
we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only. भारत में प्रारंभिक काल से हमें सिखलाया गया है कि शिक्षा एकेडमिक्स मात्र एकेडमिक्स की बाउंड्री से नियंत्रित है। तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्री ऑफ एकेडमिक्स ओनली। तो इट मीन्स हमारा आंसर बन जाएगा नीचे इन चार ऑप्शन में से स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इज हिंडर्ड बाय लिमिटिंग एजुकेशन टू एकेडमिक बाउंड्रीज। सेकंड ऑप्शन है गेटिंग आउट टू द फील्ड। थर्ड है बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक। फोर्थ है गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है लिमिटिंग एजुकेशन टू एकेडमिक बाउंड्रीज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। पैरा को फिर हम आगे बढ़ाते हैं ट्रांसलेशन करते हुए। In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only. The idea of getting out into the field for gaining practical experience is always considered a hoax. This has hindered the students' development. But the truth is that education represents a considerably broader field than we know of it. Our teaching from the basics has been focused on getting good grades and job offers rather than being creative and unique. In the 21st century, the pure academic type of education is slowly paving for a whole new type. The paradigm shift in the whole education system is evident. People have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on the student's overall development rather than restricting him her to the classroom. तो हमारा आंसर यहाँ सही सेट बैठेगा। The paradigm shift in the whole education system is evident. People have now come to understand that education is a 360-degree activity. यहाँ से आप अपना आंसर चूज कर सकते हो। That should focus on the student overall development. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर द शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम मीन्स। ऑप्शन फर्स्ट है टू रेस्ट्रिक्ट टू क्लासरूम एक्टिविटीज, टू फोकस ऑन एकेडमिक डेवलपमेंट, to ignore 360-degree activity, और fourth to focus on overall development. तो हमारा आंसर क्या आया है सामने डेवलपमेंट।
ये हमारा आंसर है। Co-curricular activities. Next. Co-curricular activities that take place outside the classroom do not help in. हम इसी तरह से पैसेज को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो देखिए, co-curricular activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become a point of focus today. These activities help in the growth of the child in more than one way. Participating in such activities helps youngsters grow mentally, socially and individually. तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। यंगस्टर ग्रो मेंटली सोशली। तो इट मीन्स हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? Co-curricular activities that take place outside the classroom do not help in. किसमें मदद नहीं करती? हेल्प तो करती है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में और कैरेक्टर बिल्डिंग में, लेकिन हेल्प नहीं करती मेंटल और सोशल ग्रोथ। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए फोर्थ, गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट। ऑप्शन ए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, their real life experience. Option C, what is in textbooks. Option D, gaining exposure. तो let's see the answer. माइन्यूटली पैसेज की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने यहाँ से छोड़ा था मेंटली इंडिविजुअली तक। Intellectual development of a student is done in the classroom, but for the aesthetic development such as team building, characters building and physical growth, students must step out into the outside world. For instance, if a student is a part of school football team, she will learn teamwork and coordination in a practical manner which cannot be taught in the class. Next point में देखिए आगे। Similarly, in colleges and institutions, there is a need for practical exposure so that the students can experience the actual working of an industry. For example, taking a student to a manufacturing firm will give him her the real insight and better learning of the industry. Catering to this change, most professional colleges, including B schools, have started providing practical exposure to students through regular guest lectures, industrial visits, conferences, seminars, cultural festivals, and so on. With industry visits, students are able to better identify their prospective areas of work in the overall organizational function. Moreover, they help enhance interpersonal skills and communication techniques. In addition, guest lectures are equally important
for all around development of students. It is a great way for students to gain maximum exposure as guest speakers talk about their real life experiences and not what is there in the textbooks. तो हमारा आंसर हम यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं या सर्कल में डाल सकते हैं, देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ नोट कर लीजिए आप फोर्थ का आंसर। हम यहाँ देखते हैं, गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बी। सो नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते चलेंगे। Through such events, students are made to participate and coordinate different events wherein they get to know how exactly things are managed. Classroom teaching provides the foundation and co-curricular or extracurricular activities provide practical exposure and opportunity to implement what students learn in the classroom. तो हमारा नेक्स्ट आंसर देखिए, हम सर्कल में कर लेते हैं, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड द फाउंडेशन। आंसर देखिए नीचे फिफ्थ का, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स डी, इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन, द फाउंडेशन। नेक्स्ट देखिए, लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स फैसिलिटेट्स, एकेडमिक्स के बियॉन्ड जीवन क्या सुगमता प्रदान करता है। यहाँ लास्ट सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे जैसे हमने रीड किया है पैसेज, एक बार फिर रीड करते हैं। This helps in developing the overall personality of the students, inculcating various soft skills in them which otherwise are difficult to teach. Clearly, life beyond academics creates creative and empowered professionals. तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स क्रिएट्स क्रिएटिव। हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में से ढूंढ लेते हैं। देखिए, लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल फील्ड्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, क्रिएटिविटी। क्रिएटिव आया था ना ऊपर, तो उससे हमने क्रिएटिविटी आंसर अपना निकाल लिया है। तो डियर फॉलोवर्स, इस तरह से हम पैसेज की 1 और 2 टाइम्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेते हुए अपना अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर स्मूथली और इजली अंडरलाइन करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू विल enjoy this study. Please subscribe, like, comment and share my effort. Thanks to all.